नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो विद नीरज में। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज के क्रम में रीवा संभाग के रीवा को ही आपसे शेयर करने वाले हैं। कौन सा जिला पढ़ने वाले हैं आज हम? तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीवा। तो जो रीवा संभाग है ये क्या है आपका, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली आते हैं। हमने सतना को पढ़ लिया है, आज हम पढ़ने वाले हैं रीवा को। तो रीवा जो है ये कहाँ पे स्थित है आपका? तो ये आपका उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश में रीवा पन्ना का जो पठार है इसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, या आप कहें तो यूँ कि विंध्य प्रदेश या विंध्य की गोद में भी कहा जाता है कि रीवा आपका स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना इसकी 1 नवंबर 1956 को ही इसकी क्या स्थापना हो गई थी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन के साथ ही। और जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है? 6240 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। जो रीवा है, रीवा की जो तहसीलें हैं तो इसमें क्या है 11 तहसीलें हैं। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1981 में रीवा को नगर निगम घोषित किया गया है। कब? नगर निगम कब? तो 1981 में। जो रीवा नदी का नाम जो रीवा का जो नाम पड़ा है वो किस पे पड़ा है? तो रेवा नदी के नाम पर पड़ा है। रेवा नदी किसका? तो नर्मदा का जो है पौराणिक नाम है। नर्मदा नदी के नाम का पौराणिक नाम रेवा, और रेवा के नाम पे रीवा पड़ा हुआ है। रीवा जो शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बिछिया नदी के किनारे क्या है रीवा आपका शहर बसा हुआ है। सतना और सीधी से इसकी क्या सीमा लगती है? सतना व सीधी और प्लस में आपका उत्तर प्रदेश राज्य इसको क्या करता है? स्पर्श करता है। और जो इसकी साक्षरता दर है, साक्षरता दर इसकी कितनी है? तो साक्षरता दर इसकी 71.62% है। और जो इसका लिंगानुपात है, मतलब लिंगानुपात 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं? तो ये आपकी 930 यहाँ का क्या है लिंगन अनुपात है। ठीक, तो ये क्या है ओवरऑल आपको समझ में आया कि रीवा एक्चुअली में है क्या, कहाँ पे ये स्थित है और इसका आउटलाइन क्या है। अब हम बात करते हैं रीवा जिले के एक इतिहास के बारे में। छोटा सा इतिहास हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था 1400 ईस्वी में, यहाँ पे बघेल राजपूतों ने क्या इसको बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। कब बनाया गया था? तो जो सम्राट अकबर थे मुगल शासक, इन्होंने क्या है जो गोविंदगढ़ था उसको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। बांधवगढ़ का जो किला था इसको नष्ट किया था। तो उसके बाद राजधानी हमारी क्या हुई थी? राजधानी रीवा हुई थी। आज़ादी से पहले या यूँ कहें कि 1956 से पहले ये रीवा क्या थी? तो रीवा ये आपकी विंध्य प्रदेश की भी राजधानी थी। मतलब आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश शासन था उसने भी इसको क्या राजधानी बनाया हुआ था। और विंध्य प्रदेश जब हमारा बना था आज़ादी के बाद से लेकर 1956 के बीच में, तब भी ये क्या उसकी राजधानी रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है बघेलों के अलावा यहाँ पे किन और कई राजाओं ने यहाँ पे शासन किया है, जैसे कि आपकी गुप्तकालीन कलचुरी राजा, इन्होंने भी यहाँ पे शासन किया है। चंदेल राजाओं ने, प्रतिहारों ने भी यहाँ पे क्या शासन किया हुआ है। ठीक है, तो ये थी यहाँ की इतिहास के बारे में जानकारी। ठीक, तो जो जलवायु यहाँ की है ये क्या है? सम जलवायु क्षेत्र है आपका। और जो मिट्टी यहाँ की है वो मिट्टी आपकी लाल पीली व कहीं कहीं पे पथरीली मिट्टी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ की क्या मिट्टी है। फसल की बात करें यदि हम,
फसल की यदि बात करते हैं तो फसल पे यहाँ पे धान यहाँ की मुख्य फसल है और आम भी यहाँ का बहुत ही फेमस है। गोविंदगढ़ में क्या है? मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। ठीक है, आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपके गोविंदगढ़ रीवा में है। ठीक, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए बात कर लेते हैं हम सिंचाई परियोजना की। तो सिंचाई परियोजना जो यहाँ पे होती हैं, सिंचाई परियोजना बाणसागर जो बांध बना हुआ है, बाणसागर, एक तो यहाँ से नहर आती है त्योंथर नहर। अभी की इसमें 3.79 किलोमीटर की अंडरग्राउंड नहर टनल बनाई गई है जो कि सुर्खियों में है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। त्योथर नहर से यहाँ पे सिंचाई की जाती है, प्लस में यहाँ पे बहुत सारी छोटी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उनकी सहायता से भी यहाँ पे क्या है, सिंचाई कार्य किया जाता है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रवाहित होने वाली नदियों की। बिछिया नदी तो यहाँ से प्रवाहित होती ही है, बिछिया नदी, टॉन्स ऑब्लग टामस, ठीक है, या इसी को कहीं कहीं में तामस भी लिखते हैं। तो ये नदी आपकी यहाँ पे बीघड़ नदी क्या है, यहाँ पे प्रवाहित होने वाली क्या है, नदियाँ हैं। चलिए अगली जो बात हम करने वाले हैं यहाँ पे वन की। तो ये क्या है, यहाँ पे मध्य सघन वन क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। कौन सा वन क्षेत्र? तो मध्य सघन वन क्षेत्र देखने को मिलेगा। जो आपके फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं, इनकी क्या होती है यहाँ पे ट्रेनिंग का एक स्कूल भी है। कहाँ पे आपका? तो रीवा में। रीवा में यदि ट्रेनिंग की बात की जाए तो यहाँ पे एक पुलिस वाहन प्रशिक्षण केंद्र भी है, पुलिस वाहन प्रशिक्षण केंद्र भी है, और यहाँ पे एक पुलिस का मोटर वर्कशॉप है, पुलिस मोटर वर्कशॉप भी है आपकी। कहाँ पे? रीवा में। ठीक, तो ये चीज़ आप बिल्कुल याद जरूर रखिएगा। चलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, तो अब हम आपसे बात कर लें यहाँ पे खनिज की। खनिज यहाँ पे जो मिलने वाला है तो वो आपका मिलने वाला है चूना पत्थर, कहीं पे थोड़ा बहुत मिलता है, कोरंडम और जिप्सम। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे क्या है आपको देखने को मिल जाएंगी खनिज में। यहाँ पे एक अपने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, सौर रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी जो क्षमता है वो 750 मेगावाट है, और इसकी जो उद्घाटन हुआ था तो जुलाई 2018 में इसका सुचारू रूप से ये क्या है चालू किया गया है। तो जो कि एक सोलर प्लांट है, और इसे क्या है, इस परियोजना को, जो ये सौर परियोजना है, प्रधानमंत्री जी की जो बुक होती है, कौन सी बुक ऑफ इनोवेशन के लिए क्या है नामित भी है यही परियोजना। विश्व बैंक द्वारा इसी परियोजना को विश्व बैंक द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? प्रेसिडेंट पुरस्कार क्या है, पुरस्कार इसको क्या है प्राप्त ये परियोजना है। तो ये थी यहाँ की क्या सौर परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी है, और इससे जो विद्युत सप्लाई है, इससे दिल्ली मेट्रो को विद्युत सप्लाई की जाती है। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो यहाँ पे एक तोनापन बिजली संयंत्र भी है जो विद्युत बनाता है, किससे? जल से बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप बात करेंगे तो एक बघेल संग्रहालय,
एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि यहाँ की संस्कृति और कला को संयोग रखा हुआ है, बघेलखंड की कला एवं संस्कृति को। कहाँ पे? आपके बघेल संग्रहालय में, जो कि कहाँ पे बना हुआ है? तो वेंकट भवन है यहाँ पे, यहाँ का जो रजवासी वेंकट भवन, तो रजवासी जो भवन है उसी में ये क्या हुआ है? बना हुआ है। देव तालाब यहाँ पे स्थित है, जहाँ पे मलमास का मेला यहाँ पे लगता है। कहाँ पे? आपके देव तालाब में, ठीक है। बिंद महोत्सव आपका कहाँ पे होता है? बिंद महोत्सव आपके कहाँ पे होता है? तो आपका ये रीवा में होता है। सफेद बाघ की, सफेद शेर, जैसे शेर भी बोलते हैं, शेर की स्थली भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सफेद बाघ आपका कहाँ पाया जाता है? तो आपका रीवा में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेले की बात चल रही थी, तो ये बताया यहाँ पे एक महामृत्युंजय का मेला भी लगता है, महामृत्युंजय का मेला भी लगता है, ठीक है। ये थे यहाँ से और महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए रीवा के बारे में और हम अगले तथ्य के बारे में जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक सबसे ऊंचा जलप्रपात, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो आपका यहीं पे है। कौन सा? चचई जलप्रपात। किस नदी पे बना हुआ है भाई ये? तो ये बना हुआ है आपका बीहड़ नदी पे, बीहड़ नदी पे। एक यहाँ पे है आपका बहुती जलप्रपात, ठीक है। ये जो है ये किस नदी पे बना है? तो ये बना है सेलर नदी पर, और ये मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे बड़ा है। ऊंचाई में नहीं लेकिन साइज में ये क्या है? सबसे बड़ा है। ये जो है आपका हाइट में सबसे बड़ा है, 130 मीटर, ठीक। तो ये आप याद रखिए, चचई जलप्रपात सबसे ऊंचा है और सबसे बड़ा आपका बहुटी जलप्रपात है। हो गया। अगला जो आपका है पियावन जलप्रपात, या इसी को अपन लोग बोलते हैं घिनौची धाम, ठीक है। और एक आपका है पूर्वा जल प्रपात, ठीक है। तो ये जो आपके हैं यहाँ पे कौन से हैं? जलप्रपात हैं। तो आप इनको जरूर याद रखिएगा, खास करके इन दो को तो आपको याद रखना ही है, और ये आपको कतई बिल्कुल भूलना ही नहीं है, ठीक। मिल जाएगा रीवा का किला, गोविंदगढ़ का किला, बांधवगढ़ का किला, इसका क्षेत्र यहाँ पे लगता है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। रानी तालाब, ये यहाँ पे और पूछने वाली बात है। देव कुठार स्तूप भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लें हम यहाँ पे जनजाति की, तो यहाँ पे आपको कोल और गौड़ जनजाति देखने को मिल जाएगी। यहाँ ये जो है सुपारी के खिलौनों के लिए क्या है? सुपारी के लिए प्रसिद्ध छतरपुर है, लेकिन आपका सुपारी के खिलौनों के लिए क्या है? आपका रीवा प्रसिद्ध है, ठीक है। त्योंथर जो है क्या है? पुरातात्विक स्थल है। त्योंथर आपका क्या है? पुरातात्विक स्थल है। जो आपके तानसेन थे, ये यहाँ के नरेश थे, जो राजा थे रामचंद्र, इनके क्या थे? दरबारी कवि थे रामचंद्र। फिर इनको क्या हुआ था? जो अकबर ने अपने नवरत्नों में इसको क्या कर लिया था? शामिल कर लिया था। नवरत्नों में क्या कर लिया? शामिल कर लिया था। किनको? तानसेन। तो तानसेन का संबंध आपका कहाँ से?
रीवा से है, ठीक है। तो ये चीज़ आप एकदम भूलना नहीं है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल आपका कहाँ पे है, तो आपका वो रीवा में है, ठीक। यहाँ पे आपका अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय आपका यहाँ पे है, ठीक है। और आपका श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज आपका यहाँ पे है, और एक यहाँ पे पशु महाविद्यालय भी है। तो ये थे रीवा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले थे। तो आप इनको नोट जरूर करें और नोट्स जरूर बनाएं। धन्यवाद।